नमस्कार दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी रिवॉल्यूशनरी और ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी के एंट्री के बाद इसका प्रभाव हर क्षेत्र में हमें देखने मिला है और इससे हमारे देश सहित अन्य देशों के कॉपीराइट एक्ट भी प्रभावित हुए हैं। एआई जनरेटेड किसी बुक, नोवेल, रिसर्च पेपर, लिरिक्स और सॉफ्टवेयर की ओनरशिप या ऑथरशिप किसे प्रदान की जाए, ऐसी चुनौतियां आज के समय में हर देश के कॉपीराइट एक्ट्स के सामने खड़ी है। यह चुनौतियां इसलिए पैदा हुई क्योंकि लगभग हर देश के कॉपीराइट एक्ट में किसी भी ओरिजिनल क्रिएटिविटी को नेचुरल पर्सन को ही प्रदान करने का प्रावधान है, ना कि किसी मशीन को या सॉफ्टवेयर को। इन सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन जानने के लिए सबसे पहले हम यह जानेंगे कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है। दोस्तों, एआई, मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क ये सभी कैपेबल होते हैं ओरिजिनल कंटेंट जनरेट करने के लिए, जिसमें टेक्स्ट, मैसेज, म्यूजिक और वीडियो शामिल है। ट्रेडिशनल कॉपीराइट एक्ट्स के तहत जो ऑथर और क्रिएटर जिन्होंने यूनिक कंटेंट क्रिएट किया है, उन्हीं को कॉपीराइट की ओनरशिप प्रदान की जाती है। पर एआई जनरेटेड कंटेंट के कॉपीराइट की ओनरशिप या ऑथरशिप किसे प्रदान करनी चाहिए, यह डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल होता है। एआई जनरेट कंटेंट के ओनरशिप या ऑथरशिप के बारे में बड़े तौर पर दो तरह के ओपिनियन दिए जाते हैं। कुछ यह कहते हैं कि कॉपीराइट की ओनरशिप उसे प्रदान की जाए जिसने यह सिस्टम डिजाइन की है और उसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक इनपुट्स डाटा दिया हो, और कुछ का यह कहना है कि एआई सिस्टम द्वारा जनरेटेड किसी भी कंटेंट में अगर कोई ह्यूमन इंटरवेंशन या ह्यूमन इंटरफेरेंस शामिल ना हो तो ऐसे केस में इसकी ओनरशिप एआई सिस्टम को दी जाए। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि इस मुद्दे पर कॉपीराइट एक्ट 1957 का क्या कहना है। भारत में कॉपीराइट एक्ट 1957 को 1994 में संशोधित किया गया था। अंडर द इंडियन कॉपीराइट एक्ट, ऑथरशिप कैन बी ओनली एट्रीब्यूटेड टू अ नेचुरल पर्सन। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2D of 5 कॉपीराइट एक्ट, it defines the authority of such work as person who caused the work to be created। यानी ऑथरशिप उसे ही प्रदान करनी चाहिए जिसने इसे क्रिएट किया हो। यानी अब यह निर्भर करता है पर्सन की डेफिनेशन पर, और इंडियन कॉपीराइट एक्ट में किसी भी मशीन या सॉफ्टवेयर को ओनरशिप देने का प्रावधान नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा आगे की दिक्कत यह है कि एआई सिस्टम किसी भी मौजूद कॉपीराइट मटेरियल का डेरिवेटिव वर्क क्रिएट कर सकता है। यानी उदाहरण के लिए एआई एल्गोरिदम किसी भी मौजूद गाने को एनालाइज करके उसकी इमेज या टेक्स्ट बना सकता है टू क्रिएट न्यू कंटेंट, जिसे हम डेरिवेटिव वर्क भी बोलते हैं। कॉपीराइट लॉ में एक्सक्लूसिव काम के आधार पर डेरिवेटिव बनाने का विशेष अधिकार कॉपीराइट धारक को प्रदान किया जाता है। हालांकि एआई जनरेटेड डेरिवेटिव वर्क विवादास्पद हो सकता है, खासकर तब जब वह किसी एग्जिस्टिंग कंटेंट से मिलता जुलता हो। दोस्तों, इसके अलावा हमारे एग्जिस्टिंग कॉपीराइट एक्ट के सामने 4 बड़ी चुनौतियां खड़ी है, जिसमें सबसे पहले है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, दूसरी है ऑथर्स एक्सक्लूसिव राइट, तीसरी है डिटर्मिनेशन ऑफ रॉयल्टीज और चौथी है लैक ऑफ एआई अकाउंटेबिलिटी। आइए तो इसे समझते हैं आसान शब्दों में वन बाय वन। सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के बारे में। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉपीराइट एक्ट, ओरिजिनल क्रिएटर को ही इसका इनिशियल प्रोप्राइटर बोला जाता है, और एआई जनरेटेड कंटेंट के केस में यह काफी प्रॉब्लमेटिक होगा क्योंकि एआई सिस्टम ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की प्रोसेस को एग्जीक्यूट और एथोराइज नहीं कर सकती। तो सबसे पहले यह दिक्कत इंडियन कॉपीराइट एक्ट के सामने आने वाली है। दूसरी चुनौती है ऑथर्स एक्सक्लूसिव राइट, यानी सेक्शन 57 ऑफ इंडियन कॉपीराइट एक्ट लेखकों को विशेष अधिकार, जिन्हें नैतिक अधिकार के रूप में जाना जाता है, प्रदान करती है, जिसमें उन्हें अपने काम के साथ जोड़े जाने का अधिकार और इसकी अखंडता की सुरक्षा का अधिकार भी शामिल है। हालांकि ये सब अधिकार एआई के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते क्योंकि इसके पास खुद के मान या प्रतिष्ठा पर प्रभाव का मूल्यांकन करने की कोई क्षमता नहीं होती। तीसरी चुनौती है डिटर्मिनेशन ऑफ रॉयल्टीज, यानी कॉपीराइट किए गए कार्यों के बदले लेखक रॉयल्टी का दावा करने के हकदार होते हैं। यदि एआई को लेखक माना जाता है तो रॉयल्टी का निर्धारण करना और इसे एआई को वितरित करना एक व्यवहारिक चुनौती पैदा करता है। चौथी और आखिरी चुनौती है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, मतलब एआई को उसकी रचनाओं के लिए जवाबदेह ठहराना एक बड़ी बाधा है। ऐसी स्थितियों में जहां एआई जनित कार्य मानहानिकारक
अश्लील या सार्वजनिक नैतिकता के विरुद्ध है, ऐसे में AI के खिलाफ सीधी कानूनी कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, अगर हम इस वीडियो को आसान शब्दों में कंक्लूड करना चाहे तो इसे इस तरह कर सकते हैं कि AI जनरेटेड कंटेंट में कोई मानवीय हस्तक्षेप जुड़ा है और इसके रचनात्मक स्टेप में कोई मानवीय इनपुट्स जुड़े हैं, तो ऐसे मामले में इसकी ओनरशिप उस व्यक्ति को प्रदान करनी चाहिए जिसने यह सिस्टम डेवलप की है। और दूसरी बात, अगर AI जनरेटेड कंटेंट बिना मानवीय हस्तक्षेप से बना हो तो ऐसी केस में ओनरशिप AI सिस्टम को दी जानी चाहिए, पर यह इतना आसान नहीं होगा। AI के आने के बाद कॉपीराइट एक्ट के सामने खड़ी यह सभी दिक्कतें तभी सॉल्व होंगी जब इसमें बड़ी तौर पर पॉलिसी मेकर्स द्वारा अमेंडमेंट लाए जाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।